साथियों, आप सभी के मन में कभी न कभी ये प्रश्न जरूर आया हो कि हिंदुओं के सभी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ। साथियों, हमारे सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म में ज्यादातर देवी देवताओं का संबंध भारत में ही अलग अलग प्रांतों में दिखाया जाता है। फिर वो प्रभु श्री राम जी हो जो अयोध्या नगरी में अवतरित हुए, या फिर भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अवतार लेने के लिए मथुरा जैसे पवित्र नगरी को छोड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम और आपका एक बार फिर से स्वागत है देवलोक। तो चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। साथियों, ये समझने के लिए कि हिंदू देवी देवता भारतवर्ष के इस पावन धरती पर ही अवतरित तक क्यों नहीं, इसके लिए सबसे पहले हमें भारत के प्राचीन इतिहास पर नजर डालनी, जिसका जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। दरअसल भारत का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि भारत इतना ही बड़ा है, साथियों हजारों साल पहले ये ऐसा नहीं था, बल्कि पृथ्वी के इस सबसे बड़े भूभाग को प्राचीन काल में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि जम्बू द्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण के बजाय मध्य के क्षेत्र में ज्यादा था और उस फैलाव क्षेत्र को मेरुवर्ष या फिर इलावर्त के नाम से भी जानते थे। इलावर्त पहले चक्रवर्ती सम्राट पुरुरवा की मां का नाम था। इलावर्त के केंद्र में पहाड़ों के राजा सुनहरे मेरु पर्वत था। मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर है जो ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता रहा। ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और भी प्रचलित जगह बताए गए हैं, जिसमें से एक भगवान इंद्र का और 7 दूसरे देवी देवताओं के बताए गए हैं। साथियों, इसी संदर्भ में हमें एक और बात त्रेता युग से जुड़ा हुआ भी मिलता है, जिसमें ये उल्लेख है कि भगवान है राम के काल के हजारों वर्ष पहले प्रथम अनुज स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था, पर तब इसका नाम कुछ और था। जो भक्तगण ये सोचते हैं कि प्रभु राम के अनुज जो भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उनको बता दे कि इसके पीछे भी हमें अलग अलग मत हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। पूर्व वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिसके बारे में आपने भी काफी सुन रखा होगा। हालांकि तब का भारत, जिसे आज के कुछ मनुष्य अखंड भारत भी कहते हैं, उसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत था और इसमें वर्तमान समय के कई देश जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, इराक और चीन का कुछ भाग इस सभी के अंतर्गत आता था। यही अखंड भारत आर्यावर्त के नाम से भी प्रसिद्ध था। और साथियों, आपको यह भी बता दें कि हिंदू मंदिर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश है जहां प्राचीन मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, और ऐसी कई जगह है जहां आज भी सनातन रीति रिवाज से पूजा पाठ होता है। साथ ही एक और प्रचलित मत ये भी है कि वायु पुराण के अनुसार महाराजा प्रियव्रत का खुद तो कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र यानी कि अपने पौत्र अग्नि इंद्र को गोद ले लिया था, जिसका लड़का नभी था। नभी की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था। इन्हीं राजा ऋषभ के पुत्र भरत हुए और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इंडोनेशिया के जावा में ब्रह्मानंद मंदिर प्राचीन जावा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। ये मंदिर खास तौर पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। मंदिर में त्रिदेवों के साथ ही उनके वाहनों के भी मंदिर मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी के आसपास हुआ था। साथ ही थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। वहाँ के लोग ये तक मानते हैं कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। सनातन भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ रखा गया है। इसके अलावा बाली में पूरा तमन सरस्वती मंदिर और जावा में स्थित श्री शिव मंदिर भी मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि अखंड भारत काफी दूर तक फैला हुआ था और हिंदू धर्म की नींव सिर्फ उस भारत से ही नहीं निकली है, जैसा हमें आज के समय में नजर आता है। मित्रों, स्पेन में हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है जिस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा अंकित है। दूसरी ओर मैक्सिको तक में एक खुदाई के दौरान भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्राचीन प्रतिमाएं मिली थी। जानकार मानते हैं कि मैक्सिको शब्द संस्कृत के
मच्छी का शब्द से ही आता है और मैक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण मिलते हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म की पहुंच यहाँ तक थी। और साथियों, कुछ वर्ष पहले ही रूस के वोल्गा प्रांत में भगवान विष्णु की मूर्तियां मिली थी और इतिहासकारों के मुताबिक ये मूर्तियां 7वीं से 10वीं सदी के बीच की थी। ये गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। सन 2007 में यहाँ से मूर्तियां पाई गई थी। 7 वर्ष से उत्खनन कर रहे समूह के डॉक्टर का कहना है कि मूर्ति के साथ ही अब तक किए गए उत्खनन में उन्हें प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और शस्त्र भी मिले हैं। कंबोडिया में भी बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं, जो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। ये भी माना जाता है कि पहली सदी में गोल्डेनिया नामक एक ब्राह्मण ने हिंद चीन में हिंदू राज्य की स्थापना की थी और इन्हीं के नाम पर कंबोडिया बना। हालांकि कंबोडिया की प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार इस उपनिवेश की नींव आर्य देश के राजा कंबो स्वयंभू ने डाली थे, जो एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो साथियों, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि प्राचीन काल में सनातन धर्म की जड़ें पूरी दुनिया तक फैली हुई थी और चूंकि आज के समय में हमारा धर्म भारतवर्ष में सबसे ज्यादा केंद्रित है, इसीलिए हमें जो कथाएं सुनने को मिलती हैं अपने आसपास की ही सुनने को ज्यादा मिलती हैं। सच तो यह है कि कालांतर में जम्बू द्वीप के खंडित होने के कारण नए नए देश बनते गए और भारत सिमटकर पहले से काफी छोटा रह गया। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।